जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कुंडली विश्लेषण की कई कड़ियों को देख चुके हैं। उसमें अलग अलग चीज़ों को हमने सीखा भी। आज कुंडली विश्लेषण में हम कैरियर कैसे देखा जाए कुंडली विश्लेषण के थ्रू देखते हैं। आज इसी की चर्चा है, तो चलिए शुरू किया जाए हम अपना कार्यक्रम। मित्रों, एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, जहां तक कैरियर, जब हमारे पास कोई आता है और ये देखना है हमको कि इसके लिए कौन सा कैरियर उपयुक्त है, ये किसी एक चीज पर निर्भर ना होकर कई चीजों पर निर्भर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ज्योतिष के थ्रू ये जानना चाहता है कि उसको कौन सा कैरियर ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो जो हमें देखना चाहिए वो होता है राशि चार्ट। वैसे बहुत ढेर सारे और भी तरीके हैं, अलग अलग लोग विद्वान अलग अलग तरीकों से देखते हैं कैरियर, लेकिन मैं यहाँ बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है D1 यानी राशि लग्न चार्ट, जिसको आप कहते हैं। तो चलिए मैं जिस कुंडली का ले रहा हूँ उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। तुला लगन की कुंडली है और दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे में मंगल राहु हैं, अष्टम में शनि है, द्वादश में सूर्य बुध शुक्र हैं। अब इसमें लगन 15 डिग्री की है, लगन इस कुंडली में 15 डिग्री 13 मिनट की है और जब अब इसमें मोटा मोटा हम जब देखते हैं तो हमको कैरियर देखना है, तो सीधी बात है उसके लिए दसम भाव हम पहले देखते हैं। लगन देखते हैं, नवम भाव देखते हैं और पंचम देखते हैं। पूरी कुंडली का एक हल्का सा विश्लेषण करते हैं, कहिए तो सब भावों का। अब लग्न को जब देखिए तो लग्न अपने से द्वादश है, जो कि आपका कन्या राशि में पड़ेगा। लग्न नीच पर है, नीच ग्रह का प्रभाव भी है, राहु से दृष्ट है,
दूसरे भाव में गुरु जो हैं, गुरु तीसरे और छठवें के स्वामी हैं, दूसरे भाव में हैं, इस पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। भाग्य भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई कि जातक को भाग्य से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। ठीक है, अब इतना बात तो समझ में आ गई हमको। चलिए आगे देखते हैं। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा धनु राशि में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 15 डिग्री 41 मिनट का। तो अब कैरियर देखने के लिए तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आप नौकरी के लिए अगर देखें तो जातक के नौकरी के का संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि लग्न खुद द्वादश में है। दसम भाव उपचय में पहुंच गया है, भाग्य भाव स्वयं द्वादश में है। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठा है। दूसरा भाव यानी छठा भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। द्वादश भाव मजबूत है, वो सब सूर्य बुध शुक्र तीनों दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि नौकरी की अब जब सीधे सीधे कोई नौकरी की संभावना नहीं समझ में आ रही है, अब जातक कहता है क्या करे, कौन सा व्यापार करे। नौकरी की संभावना यहाँ हमको समझ में आती, ग्रह नक्षत्र अच्छे होते, भाग्य अच्छा होता तो हम इसको बता देते कि नहीं भाई आप ये नौकरी क्षेत्र में प्रयास करें, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ नहीं है, तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का है, जैसे यहाँ मंगल जो है, मंगल 20 डिग्री 40 मिनट का है, तो ये जातक मंगल का व्यवसाय कर सकता है, लेकिन उसमें भी इसको दिक्कत होगी, क्योंकि राहु के कारण तरह तरह की परेशानियों का सामना रहेगा। चंद्रमा का काम करेगा, चंद्रमा का भी ये काम कर सकता है जातक। लेकिन अब अभी हम इसको, अब यहां से एक चीज और, सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह कौन सा है यहाँ मंगल है सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह, यही आत्मकारक है। लग्नेश शुक्र उससे दूसरे नंबर पर हैं। शुक्र 19 डिग्री 20 मिनट के हैं। सबसे कमजोर बुध है जो कि 2 डिग्री का है। ये जेमिनी के चरकारक की दृष्टि से हैं, तो आप इसको भी देखते चलिए, तो इतना समझ में आ जाता है। दूसरा भाव धन के दृष्टिकोण से है, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आप देखें तो इतना है कि कहीं पर भी व्यवसाय के दृष्टिकोण से गुरु के रहने से इतना है कि ये अपने व्यवसाय बहुत बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन पैसा लगा सकता है। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। हम
अब हम देखते हैं नवांश। अब इस जातक के नवांश को हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नवांश की क्या पोजीशन है। मित्रों, नवांश है हमारा कुंभ लगन का, जिसमें तीसरे भाव में सूर्य और शनि है। पंचम भाव में शुक्र और राहु हैं। छठे भाव में मंगल है। सप्तम में चंद्रमा है। अष्टम में गुरु हैं। एकादश में केतु हैं। द्वादश में बुध है। मित्रों, हमने अभी D1 में देखा राशि चार्ट में हमने देखा कि दशमेश चंद्रमा है, जो कि धनु राशि में बैठे हैं 15 डिग्री 41 मिनट के। चलिए यहाँ पर भी चंद्रमा की पोजीशन देख लीजिए। चंद्रमा से भी हम व्यवसाय कर सकते हैं। मंगल की पोजीशन देखिए। मंगल छठे भाव में है मित्रों, और ये मंगल कर्क राशि का पड़ेगा, नीच है। तो मित्रों, एक बात ये इतना समझ में आता है, जब ये नीच राशि का है, व्यवसाय अगर ये इन्वेस्टमेंट वाला करेगा जातक, तो इसको हानि होने की संभावना प्रबल है। इसमें ये जातक सेना, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसी जैसे कार्य करे तभी इसको यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन उसमें भी नीच होने के कारण ये जातक को सफलता व्यवसाय में बाधा रहेगी, बार बार हानि देगा ये नीच होने के कारण। जबकि ये हमको जन्म कुंडली में उच्च का दिखाई दे रहा था मकर राशि में। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, सिंह राशि का चंद्रमा है, तो चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। लेकिन अभी दौड़ में मंगल तो कट गया, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि एक ऑप्शन बचा हुआ है, जहां सेवा कार्य में जब ये जातक किसी ऐसे जोखिम भरे कार्य में जाए, क्योंकि छठा स्थान लड़ाई झगड़ा ये सब का कारक होता है, तो वहां पर ये जातक सफल भी हो सकता है, उसको पैसा भी मिल सकता है। तो अभी हम ऑप्शन बनाए रखेंगे इसका। अब हो गई, ये हमने अभी तक यहाँ चर्चा कर ली। हमने दो चीज देखी मित्रों,
D1 और D9, D1 और D9 तक जब हम देखें तो इतना समझ में आ गया कि ये जब तक नौकरी करने में, इसकी नौकरी करने में इसको दिक्कत है, नहीं कर सकता। इसकी नौकरी प्राइवेट भी नहीं है, प्राइवेट में भी दिक्कत है, और जब तक व्यवसाय करना चाहता है तो 2 मीडियम दर्जे का इन्वेस्टमेंट करके ये 2 चीज़ों से संबंधित 2 क्षेत्र इसके लिए अभी तक दिखाई दे रहे हैं, एक मंगल और दूसरा चंद्रमा। भाग्य की जहां तक बात है तो आप नवांश में हम ये पहले मोटा मोटा नवमांश भी देख लें कि क्या पोजीशन रहेगी। तो अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं कन्या राशि के, जो कि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। मित्रों, एक चीज याद रखिएगा, चंद्रमा बहुत ढेर सारी चीजों को प्रदर्शित करता है, उसमें उसके साथ साथ एक चीज ऑकल्ट है, ज्योतिष से संबंधित क्षेत्र है। और इसके अलावा अष्टम भाव में इसके बैठने से धन भाव और लाभ भाव के स्वामी से ये समझ में आता है कि जातक को गुप्त आय भी हो सकती है। अब आप चंद्रमा के ऊपर जिसका हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सिंह राशि का चंद्रमा है। चंद्रमा के ऊपर कोई ऐसी किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, और कोई दूषित प्रभाव भी नहीं है। गुरु धन भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो कुल मिला के अभी तक मामला ठीक है। मित्रों, इतने भर से हम अगर कह दें कि आप ये व्यवसाय कर लीजिए, तो ये कुछ ठीक नहीं समझ में आता। भाग्य की पोजीशन जब हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ से भाग्य भाव में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि पंचम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल जो हमको व्यवसाय के लिए देखना था, वो हमको यही देखना था कि दशमेश नवांश में किस भाव में गया है और किस राशि के नवांश में आया है। क्या पोजीशन है उसकी, कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है। तो उससे ये समझ में आया कि
अभी तक हमारा जो ऑप्शन था मंगल और चंद्रमा का, जिसमें मंगल को नवांश में ये समझ में आया कि ये बुरा प्रभाव दे रहा है, चंद्रमा का कुल मिला के ठीक प्रभाव है और इसका काम किया जा सकता है। मित्रों, जो ये एक मिथ बन गया है, ये बात तो सही है कि विवाह से संबंधित सभी चीज़ों की, सभी क्षेत्रों की जानकारी नवांश के माध्यम से होती है, लेकिन बहुत सी और चीज़ों को भी आप नवांश से देख सकते हैं और आपको देखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जब आपको जाना हो तो बिना नवांश को जरूर देखना चाहिए इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन, हमारी जो बातें थी अब वो तार्किक हो गई कि मंगल, अब हमारे पास चंद्रमा एक ऑप्शन आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ें तो हमको अब ये बात हम अपनी कंफर्म करना चाहते हैं, बिल्कुल 100% श्योर होके जातक को बोलना है, तर्कसंगत ढंग से बोलना है, तो इसके लिए आपको दशमांश देखना पड़ेगा मित्रों। तो मित्रों दशमांश देखें हम, उसके पहले थोड़ा सा दशमांश के विषय में मैं आपको बता दूं। दशमांश दशम भाव के, कुंडली के दशम भाव का ही 10 सूक्ष्म रूप होता है। आप दशम भाव से व्यवसाय, नौकरी और उसके पूरे क्षेत्र के विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अंतर तक देख सकते हैं। ये स्पेशल व्यवसाय, नौकरी के विषय में D10 देखा जाता है। अगर कोई नौकरी करने वाला है तो उसका D10 नौकरी के विषय में बताएगा, कोई व्यवसायी है तो उसका विषय बताएगा वो। अब आपको D10 किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप देखेंगे तो वहां बना बनाया मिल जाएगा। यहाँ हम जिस जातक का देख रहे हैं वहां पर हमको मीन राशि का है, मंगल लगन में मंगल और राहु हैं, लग्न में तीसरे भाव में शनि चंद्र बुध हैं, छठे भाव में सूर्य हैं, सप्तम भाव में केतु और गुरु हैं, नवम भाव में शुक्र हैं, तो चलिए मित्रों, दशमांश से बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं। अब दशमांश के लग्न से अब जैसे 10, जैसे आप पूरी तरीके से दशमांश को D10 की थीम पर ही देखिए। जैसे यहाँ पर दशमांश का जो लग्न है वो आपको दिखाता है, सेल्फ को दिखाता है, आपके आइडियाज को दिखाता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को दिखाएगा, तीसरा आपके ज्ञान को दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता को दिखाएगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से पूरी थीम। चौथा आपका घर दिखाता है D1 में, तो D10 में आपके वर्क प्लेस दिखा देगा।
इसी प्रकार सब भावों का हम देख सकते हैं। मित्रों, इसमें भी केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ भाव शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक की सफलता श्योर डेड श्योर होती है। उसमें उसको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब सूचना देने वाला ये योग होता है। अब इसमें लग्नेश की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। लग्नेश कहाँ जा रहा है उससे आपको बहुत कुछ पता लगता है। लेकिन अब इतना तो हम लोग जानते ही हैं, जब कुंडली अध्ययन हो रहा है तो इतना आप भी समझ, इतना सभी हमारे दर्शक जो आप सब सीख रहे हैं वो जानते हैं कि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव में जो भी ग्रह जाता है वो अपने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता, बुरे प्रभाव देता है वो। तो अब देखिए, कुंडली के लग्नेश जो हैं गुरु होंगे, ये सप्तम में है, केंद्र में है, ठीक है। लेकिन अगर यही 6, 8, 12 में हो जाते तो ये स्थिति ठीक नहीं होती। केंद्र में त्रिकोण में मैंने बताया वो अच्छा होता है, कुछ हद तक तीसरा भाव भी अच्छा होता है। क्योंकि वहाँ पर प्रयास के द्वारा आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो 11वां भी ठीक कह देता हूँ। तो कुल मिला के 6, 8 के अलावा 6, 8, 12 को छोड़कर बाकी भावों में रहने पर ठीक है, अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ सफलता मिल सकती है, ऐसा आप समझ लें। अब आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं लग्न में, तो ऊर्जा देखना है। अगर ज्ञान देखना है तो ज्ञान देखने के लिए हमको पंचम भाव पंचमेश देखना होगा। पंचमेश केंद्र में है, त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पंचमेश चंद्रमा है जो कि तीसरे भाव में है, तो ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। ये पंचमेश यही दशमेश भी है D1 का, और D1 में भी तीसरे भाव में ही था। यहाँ तीसरे भाव में शनि बुध शुक्र के साथ उच्च का है, और यही हमारा लक्षित ग्रह भी है। तो ये उच्च के होने से ये समझ में आ रहा है कि बात चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय अगर जातक करेगा तो उसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये स्थिति मजबूत है, उच्च का हो गया है। दूसरा, जातक का अब वर्क प्लेस अगर आप डिसाइड करें तो जो भी तीसरे भाव की राशि होगी, जो भी उसमें ग्रह, जो भी चौथे भाव का जातक तीसरे भाव में जो भी हम ग्रह 3 ग्रह देख रहे हैं, इसमें जितनी भी क्वालिटीज इसकी हैं, स्किल है, जैसे शनि है तो मेहनत हो सकती है, बुध है तो बोलना, बातचीत करना, कन्वर्सेशन हो सकता है। तो चंद्रमा से संबंधित जितना भी एक्टिविटी ये करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। वर्क प्लेस क्या होगा?
तो वर्क प्लेस कभी भी यहाँ पर तीसरी राशि है, यानी कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि बाजार को भी दर्शाती है, बड़े गैम्बलिंग, जहाँ गैम्बल होता है उसको भी दर्शाती है, बड़े बड़े हाल को भी दर्शाती है, तो व्यवसाय को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर व्यवसाय बाजार समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, एक और बहुत बढ़िया बात, आपको दशमान से क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये व्यक्ति नौकरी करने में सक्षम है कि नहीं। देखिए, नौकरी के स्थान पर छठे भाव का कारक शनि होता है, वहां सूर्य है, उच्च के हैं। इससे ये समझ में आता है कि जातक जो भी काम करेगा सेल्फ करेगा, खुद करेगा। ये नौकरी किसी के, सूर्य जगत को प्रकाशित करने वाला ग्रह है, वो किसी के मतलब अधीन काम, पराधीन काम नहीं कर सकता सूर्य। समझ रहे हैं ना आप? ये सूर्य पराधीन काम कभी नहीं करा सकता। इससे ये और क्लियर हो गया, अब आप बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि जातक को आप बोल दीजिए कि वो व्यवसाय करे। अब आप देखिए, हमारा लग्नेश लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। कन्या राशि का गुरु है, लग्न में मंगल राहु हैं, तो केतु गुरु है। और अष्टमेश शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि इसको, जातक को अष्टम भाव का स्वामी नवम में पहुंचने से इतना समझ में आ जाए कि समस्याएं आएंगी, लेकिन वो हल कर लेगा जातक। इसी प्रकार आप सब भावों का देख सकते हैं। इसके एक से अधिक कारकत्व भी होते हैं। अब छठा भाव शत्रुता का होता है, तो अब आप व्यवसाय में देखिए, तो जो सरकार से संबंधित कार्यों में जातक को बहुत सावधानी पूर्वक काम लेना चाहिए। सब काम कानूनी औपचारिकता पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। भाई सूर्य उच्च के हैं, तो छठे स्थान पर हैं, तो जातक को दिक्कत, अगर वो कानूनी औपचारिकता पूरी ना करे तो उसको दिक्कत आ सकती है। सप्तम भाव का स्वामी बुध है, बुध तीसरे भाव में है। तो अब आप ये भी, इससे भी समझ लीजिए कि व्यवसाय कर सकता है। क्योंकि व्यवसाय का भाव हम सप्तम मानते हैं, तो और चंद्रमा सप्तमेश चंद्रमा के साथ हो गया, तो यहाँ दशमांश D10 हम एनालाइज जो कर रहे हैं, उससे ये समझ में आया कि इसको चंद्रमा का काम कर लेना चाहिए। अब इसी प्रकार आप D10 को एनालाइज करें
इसमें और अगर हम चर्चा करें विस्तार से तो आप मोटा मोटा ये समझ के चले कि दशमांश को सीधा सीधा जैसे जन्म चक्र देखते हैं वैसे ही देखिए आप। अब जैसे पंचमेश हम एक एक भाव को देखते हैं। लग्न, अगर लग्न है, अभी एक दफ़े मैं आपके लिए और दोहरा देता हूँ। अब जैसे D10 भी देख रहे हैं आप, तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है, 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव है, 3, 6, 8, 12, 3, 7, 11 उपचय भाव, 6, 8, 12 त्रिक भाव है। अब इसमें लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए, अगर शुभ स्थानों पर है तो ये करियर के क्षेत्र में अच्छा माना जाएगा। अगर ये 6, 8, 12 में चले गए तो नुकसानदेह हो जाएगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर जो भी नीच है या जो है 6, 8, 12 में है, बुरे ग्रह के प्रभाव में है, तो इससे दिक्कत होगी। 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है, 12वें भाव में कोई ग्रह है जो भी, तो वो अपने दशा अंतर्दशा में खर्चे दिखाता है, तकलीफ दिखाता है। ज्ञान के लिए आप स्किल 2 जगह से देख सकते हैं। इसमें तीसरे भाव से और पंचम भाव से स्किल देख सकते हैं। अपने पंचम भाव से आप छठे अपने नौकरों को देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये खुद अपना नौकर रहेगा। इसी प्रकार आप और भी कारकत्व के अनुसार देख सकते हैं। उसमें कुछ भी अलग से मत कीजिए, अलग से जो बहुत सिंपल तरीके से भी आप करते हैं, जिसमें भाव के कारकत्व बेसिक, राशि की बेसिक और उसके जो भाव के कारकत्व हैं राशि बेसिक और भाव बेसिक, ये 2 चीज आप लगाइए। सिंपल बिल्कुल राशि चक्र की तरह, D1 की तरह, तो भी आपको बहुत हद तक जो परिणाम मिलेंगे वो 100% निश्चित वाले मिलेंगे। तो इस प्रकार आप अब इसमें आपको सूर्य की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, अष्टमेश की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे जैसे आप एनालाइज करते, शुक्र की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, धन की स्थिति। तो अगर केंद्र और त्रिकोण में शुक्र बैठा हुआ है तो आप अच्छा कह दीजिए। शुक्र के साथ राहु है तो शुक्र की एक्टिविटी बढ़ा देगा। आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से राशि का बेसिक पकड़िए, भाव का बेसिक पकड़िए और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन कीजिए। आप कभी भी ये मान के चलिए कि 100 में 100% आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो सत्य होगा। चलिए मित्रों, ये तो हो गई हमारी चर्चा। अब इसमें अभी हमारा कैरियर डिसाइड नहीं हुआ है। D10 से हमको एक बात समझ में आ गई कि जातक चंद्रमा का काम करे और चंद्रमा काम करने से जातक को फायदा है। लेकिन अभी हम इसको तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो अब इसके कार्य की प्रकृति क्या हो, तो कार्य की प्रकृति समझने के लिए जो यहाँ पर लग्नेश है 19 डिग्री 20 मिनट का, उसको देखते हैं तो वो भी काफ़ी प्रभाव डालेगा। यानी विलासिता से संबंधित चीज़ों के क्षेत्र में, जहाँ तक चंद्रमा के क्षेत्र में शुक्र का जैसे उपयोग हो सकता है, उसमें ये जातक जाए, उस प्रकृति के क्षेत्र में जाए तो जातक को सफलता मिल जाएगी। ये कैसे देखा, तो जो भी आपका, मैंने यहाँ शुक्र को देखा, दूसरा सबसे ज़्यादा डिग्री ग्रह अमात्य कारक था। आप जिसको भी अमात्य कारक हो,
जो भी अमात्य कारक हो उसकी प्रकृति को देख लीजिए, उसको व्यवसाय में पक्का इस्तेमाल कीजिए, वो लाभ देगा ही देगा। अब उसके बाद तीसरा आता है, अब यहाँ हम तीसरे चर कारक का उपयोग करें, दर कारक को सबसे कम। तो दर कारक का एक ही काम हम लोग को देखना है कि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, तो वो दर कारक बुद्ध ही था, यहाँ कम डिग्री का हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था। अब आप, और ये भी हम देख चुके हैं कि D1 से कि गुरु के ऊपर शनि इत्यादि की दृष्टि है, लेकिन गुरु अपने दूसरे भाव में है, तो इतना समझ में आ रहा है कि जातक जो है इन्वेस्टमेंट मीडियम मध्यम दर्जे का कर सकता है। हो सकता है आप जिस जातक का देख रहे हो तो वो ना कर सके। तो यहाँ दर कारक से दो चीज आप देख सकते हैं, आप जातक को विद मनी सलाह दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वाली, कि विदाउट मनी काम करने की सलाह देंगे, ये भी यही हम D10 में ही अभी ही कर लेंगे। दर कारक को पलट के हम यहाँ ले आएंगे, सबसे कम डिग्री के जो है, ये हमने शुरू में चर्चा कर ली थी, वही बुध है, वही वो यहाँ पर छठे भाव का, सप्तम भाव का स्वामी हो, तीसरे भाव में बैठा है। तो जब इतनी बात सब हो गई, इन्वेस्टमेंट करना है, किस क्षेत्र में करना है, चंद्रमा के क्षेत्र में करना है, तो कुल मिला के मोटा मोटा आपको ये अब 100% आप कह सकते हैं यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी विश्लेषण के बाद, कि आप पैसा लगाइए और चंद्रमा के क्षेत्र में लगाइए, बाजार में कहीं भी कोई भी काम कीजिए, चंद्रमा के बहुत सारे कारकत्व हैं, आप देखिएगा मित्रों, सब मिल जाएगा। यहाँ मैं उसको करके समय और आगे इस पर ज़्यादा चंद्रमा के से संबंधित, जल से संबंधित, होटल से संबंधित, केयर से संबंधित, हॉस्पिटलिटी से संबंधित, बाकी आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे क्षेत्र हैं। मित्रों, आज ये तो हुई यहाँ चर्चा, आशा करता हूँ कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। विश्लेषण अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को पसंद करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमारी एक दर्शक पूजा सिंह, जो शिलांग की रहने वाली हैं, उन्होंने हमसे अपने 19वें नक्षत्र के विषय में पूछा है, तो और उन्होंने नौकरी में परेशानी होने की बात कही है। तो पूजा जी और आप सभी दर्शकों से मैं कह रहा हूँ कि अपनी समस्या जब भी लिखें तो साफ साफ लिखें, कि जिससे कि हमको उसके विषय में जानकारी हो सके, तब हम आपको जवाब दे सकें। क्लियर कट लिखिए तो आपकी समस्या का जवाब दिया जाए। और आपने 19वां नक्षत्र पूछा है, तो आपके 19वें नक्षत्र के विषय में मेरी मान्यता ये है कि लग्न के जो डिग्री है, यदि लग्न की डिग्री ज़्यादा है तो लग्न के हिसाब से 19वें नक्षत्र को देखना चाहिए, और यदि चंद्रमा के हिसाब से डिग्री ज़्यादा है तो चंद्रमा के हिसाब से देखना चाहिए। तो आपके लग्न की डिग्री कम है और चंद्रमा से डिग्री ज़्यादा है, तो चंद्रमा के अनुसार आपका जो, वैसे यहाँ मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जन्म नक्षत्र उसी को बोला जाता है जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं वही जन्म नक्षत्र होता है। लेकिन मैं अलग से ये मानता हूँ कि लग्न का भी प्रभाव होता है। अगर लग्न मजबूत हो तो लग्न से 19वां नक्षत्र आपको प्रभाव दे सकता है। लेकिन और मेरे साथ बहुत से लोग ऐसी मान्यता के होते हैं। लेकिन आपका 19वां नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जिसका चिन्ह है योनि का।
आपका जन्म आपका चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, आपका चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और आपका 19वां नक्षत्र भरणी नक्षत्र में पड़ता है। तो भरणी नक्षत्र का जो भी योनि का चिन्ह होता है, महिला जननांग योनि का चिन्ह होता है इसका, तो आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में, जो भी इसके भरणी नक्षत्र का चिन्ह है, इसका आप प्रयोग करके लाभ ले सकती हैं और इसको अधिक से अधिक जितना आप इसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, देखते हैं बार बार, वो आपको लाभ देगा। जो भी 19वें नक्षत्र का चित्र होता है वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में लगा सकते हैं और इसके जो भी आपका 19 और उसको देख लीजिए। भरणी नक्षत्र का चिन्ह आप महिला योनि होती है, उसको आप उसका बना बनाया नेट से चित्र ले लीजिएगा और उसको आप स्क्रीन अपने वॉलपेपर में लगाइए, अपने घर में जहाँ आप बैठती हैं उसको लगाइए, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत प्रभावी होता है, बहुत प्रभावी उपाय है। और मित्रों, आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं लाइव शुरू करूँगा। लाइव में आपकी सब समस्याओं का लाइव समाधान होगा, लेकिन तभी होगा जब मैं तभी शुरू करूँगा जब आप ढेर सारे कमेंट इसमें कीजिएगा। जय श्री राम।